अगर कांग्रेस पार्टी को एक आदिवासी राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम होता तो जो पिछले साल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कोई प्रत्याशी ही कांग्रेस नहीं उतारती। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि आखिर बनाने की जरूरत क्या थी, तो उनसे तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहार झारखंड एक में था, लंबे समय तक बिहार पुलिस हेडक्वार्टर इसी पीछे इसके जो सचिवालय है, पुराना सचिवालय, उसके कोने में हुआ करता था। क्यों आज उसके लिए सरदार पटेल भवन बनाया गया? नीतीश कुमार निर्माण के लिए यहीं जाने जाते हैं और उनसे पूछा जाए तो उन्होंने बेली रोड पर क्यों म्यूजियम बनवाया, जब पहले से ऑलरेडी उसके बगल में एक म्यूजियम बना हुआ है, काफी समृद्ध म्यूजियम भी है। ये तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई आदिवासी भी राष्ट्रपति बन सकता है, वो यही पार्टी बताई भाजपा। हम लोग कल्पना भी करते थे क्या? ये बचा नहीं पा रहे हैं। ये विपक्षी दल जो है इतने बड़े अवसर को ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का शिलापट जो है नरेंद्र मोदी का उस संसद भवन में एक बन जाएगा इतिहास, वो इसे बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये घृणा है, ये राजनीतिक विरोध नहीं है, घृणा है। राजनीतिक विरोध जो है विचारधारा पे होता है, कार्यप्रणाली पे होता है, लेकिन ये क्या घृणा है? संगोल जो आज प्रधानमंत्री को उन्होंने समर्पित किया लोकसभा को, तो 1947 में किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उसमें राजेंद्र बाबू को नहीं मिला था। देश को आज नया संसद भवन मिला है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, जिसे लेकर देश में विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद इस बात को लेकर है कि आखिरकार नए संसद भवन का जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है उसका उद्घाटन जो है वो देश की राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं कर रही हैं? क्या ये आदिवासी समाज का बेइज्जती है, उनको बहिष्कार किया जा रहा है? इस तरीके का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पहले लगाती है, राहुल गांधी बजाबते एक ट्वीट करते हैं, और उसके बाद देश की तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं और खासकर बिहार इस बार भी इस मामले को लेकर सबसे अधिक बोल रहा है। बिहार विधानसभा के बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं और आपको बताएं कि 100 साल इस भवन को हो चुका है, जो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद का जो भवन है। अब देखिए, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद इसका विस्तारीकरण होता है, यानी इसे विस्तार किया जाता है, बड़ा किया जाता है। और अब बोर्ड देखिए, उसमें लिखा है कि श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2016 को श्री अवधेश नारायण सिंह माननीय सभापति बिहार विधान परिषद की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि। विजय कुमार चौधरी का नाम है जो तब के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। तेजस्वी यादव का नाम है जो उप मुख्यमंत्री होते हैं। सुशील कुमार मोदी का नाम है जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं। और प्रेम कुमार का नाम है जो नेता सह प्रतिपक्ष होते हैं विधान परिषद में। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार जो जनता दल यूनाइटेड, जो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन के घटक दल आज विरोध कर रहे हैं उस पार्लियामेंट का जिसका उद्घाटन आज देश के प्रधानमंत्री ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, वो इस विधानसभा के जब विस्तारीकरण के बाद उद्घाटन किया जा रहा था, तो आखिरकार तब के जो बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उनको क्यों नहीं न्योता दिया गया? क्यों नहीं उनके हाथों से इसका उद्घाटन करवाया गया? यही बात चिराग पासवान भी कह रहे हैं और भी कई दल हैं जो ये बात कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी मौजूद है इस वीडियो में। आदेश जी, वो भव्यता हमने देखा, वो भव्य दृश्य हमने देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग भी हो गए, और देश को ऐतिहासिक दिन तो है, ये तो हम भी मान रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन है। कैसे देख रहे हैं पहले? और ये विरोध जो हो रहा है, इस विरोध को इस मतलब राजनीतिक विरोध है या कोई निजी, चूंकि जिस तरह से विरोध हो रहा लग रहा है निजी दुश्मनी निकाला जा रहा है? देखिए, वो जो राष्ट्र संसद भवन जो नया बना है, ये बनना जरूरी था। बनना इसलिए भी जरूरी था, पहले तो जो पहले का संसद भवन था वो तो एक औपनिवेशिक दासता का प्रतीक था। अंग्रेजों ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था उसके तहत उसे बनाया था। जो नॉमिनेट करते थे जो उस समय वो उनके लिए बनवाया था वो। और दूसरा चीज़ है कि जगह बहुत कम है। आप देखिए, उसमें तो अंग्रेजों ने 300-350 सीट के लिए बनवाया था और बाद में संसद बना उसका। जो हम देख रहे हैं 1970 से लगातार जो है ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाने की बात को टाला जाता है, जो 2026 तक टाल के किया गया है। उसका कारण क्या है? उसका एक कारण है कि संसद में बैठने की जगह नहीं है। आपको बता दें कि जो सेंट्रल हॉल है संसद भवन का, मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ पर मुझे पता भी चला कि जो लोकसभा राज्यसभा जो संयुक्त अधिवेशन जब होता है, तो जब दोनों हाउस के जब मेंबर बैठते हैं वहाँ 150 से 200 कुर्सियाँ लगानी पड़ती हैं, बाहर से लाकर अलग से, जगह नहीं है उसमें। तो भाई 70-75 साल हमारे देश के आज़ाद हुए हो गए और हम वही पुराने संसद भवन में हैं। ये तो ज़रूरत था। नीतीश कुमार जो कहते हैं कि आखिर बनाने की ज़रूरत क्या थी,
तो उनसे तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहार झारखंड एक में था और लंबे समय तक बिहार पुलिस हेडक्वार्टर इसी पीछे इसके जो सचिवालय है, पुराना सचिवालय, उसके कोने में हुआ करता था, क्यों आज उसके लिए सरदार पटेल भवन बनाया गया? क्योंकि ज़रूरत बढ़ा, डिपार्टमेंट बढ़ा, और पहले का हिसाब किताब अब का हिसाब किताब अलग है। नीतीश कुमार निर्माण के लिए यहीं जाने जाते हैं, और उनसे पूछा जाए तो उन्होंने बेली रोड पर क्यों म्यूजियम बनवाया, जब पहले से ऑलरेडी उसके बगल में एक म्यूजियम बना हुआ है, काफ़ी समृद्ध म्यूजियम भी है। तो ज़रूरत और समय के हिसाब से बनाया जाता है, और औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक था वो। इसका तो स्वागत करना चाहिए कि भारत ने एक अपना भवन बनाया, सेंट्रल तो पूरा अंग्रेजों का जो लुटियंस जो जोन है वो तो पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ है, वो तो अंग्रेजी शासन के लिए बनाया गया था। थोड़े तक कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना पड़ेगा, और वैसा रहता तो नहीं बनाते वो। अगर देखा जाए तो पूरे वो सब चीज़ को बदल के भारत को अपना बनाना चाहिए, जो भी दास्ता का प्रतीक है उसको ख़त्म करना चाहिए, और भारत को अपना जो है ये बहुत शुभ दिन है, अच्छा दिन है, स्वागत करना चाहिए। इस पर आप कहते हैं कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया गया? भाई सब लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को प्रधान कहा गया है, लेकिन कार्यकारी प्रधान जो वास्तविक प्रधान है वो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं आप, तो ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेना के कमांडर होते हैं। 1962 में भारत जब चाइना से हारा तो क्या इसका आरोप राजेंद्र प्रसाद पर लगाया जाता है? नेहरू जी पर लगाया जाता है। 71 में बांग्लादेश मुक्ति हुआ, अलग हुआ, पाकिस्तान को तोड़ के बनाया गया, तो इसका श्रेय क्या बीवी गिरी को दिया जाता है? राष्ट्रपति थे उस समय। इसका श्रेय तो इंदिरा गांधी को दिया जाता है। वाजपेयी जी भी दुर्गा का रूप किसको बोले? इंदिरा गांधी को बोले, क्योंकि सारा लोग जानता है कि सारा फैसला जो है देश के स्तर पर प्रधानमंत्री लेता है। इवन राष्ट्रपति जो देश को संबोधित करते हैं वो भी उनके द्वारा लिखा जाता है। संयुक्त अभिभाषण करते हैं वो भी उनके द्वारा कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। सारा कुछ जो है राष्ट्रपति कहने के लिए प्रधान है, लेकिन वास्तविक तो प्रधानमंत्री ही होता है, और प्रधानमंत्री ही चुन के जाते हैं। कहा जाए तो संसद का क्यों महत्व है? सबसे बड़ा नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। सारा संसद उसी के लिए बैठता है और उन्हीं के दिशा निर्देशन पर काम करता है। वास्तविकता यही है। तो प्रधानमंत्री अगर ऐसा था तो पहले बनाया जाता, राष्ट्रपति से करवाया जाता, और इतना ही था। पहले तो बनवाया भी नहीं गया, अब बनाया गया तो विरोध चल रहा है। और इसमें जो सबसे दुखद पक्ष मुझे समझ में आता है, आदिवासी का बेइज्जती किया गया, उनको तिरस्कृत किया गया। अब इस तरह का बात करना द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ये तो देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई आदिवासी भी राष्ट्रपति बन सकता है। वो यही पार्टी बताई, भाजपा। हम लोग कल्पना भी करते थे क्या? देखिए, बता रहे हैं, इसको लेकर तो मायावती का ट्वीट पढ़ना चाहिए। मायावती ने कहा कि मैं इसका समर्थन करती हूँ जो संसद भवन है, और उन्होंने कहा कि जो महिला और आदिवासी का दुहाई दे रहे हैं यही लोग हैं पिछले साल जो कि उनके विपक्ष में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। नहीं करना चाहिए था। अगर उतना सम्मान ही था तो पहली बार कोई आदिवासी नॉमिनेट हो रहा है राष्ट्रपति कैंडिडेट, और आप कह रहे हैं महिला है, तो आपको उस समय ही उनका विरोध नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात है कि बताइए कि 2020 में 18 में छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा का ये शिलान्यास हुआ, उस समय भी छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल थी महिला थी और आदिवासी समाज से थी, उनको नहीं बुलाया गया। उद्घाटन कौन किया? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इनकी क्या हैसियत है? सांसद, बस सांसद। तो ये जो है इतना बड़ा जो प्रोग्राम हो रहा है, इतना देश के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये विपक्षी दल जो है इतने बड़े अवसर को ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का शिलापट जो है नरेंद्र मोदी का उस संसद भवन में एक बन जाएगा इतिहास, वो इसे बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये घृणा है, ये राजनीतिक विरोध नहीं है, घृणा है। राजनीतिक विरोध जो है विचारधारा पे होता है, कार्यप्रणाली पे होता है, लेकिन ये क्या घृणा है? घृणा के कारण इसका विरोध हो रहा है। आप ही सोचिए, संगोल जो आज प्रधानमंत्री को उन्होंने समर्पित किया लोकसभा को, तो 1947 में किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू को मिला था, उसमें राजेंद्र बाबू को नहीं मिला था। तो उस समय भी विरोध होना चाहिए। तो जो परिपाटी चल रही है वही चलेगा ना। जब ये कहा जाए कि भाई स्वतंत्रता दिवस है तो लाल किले पर राष्ट्रपति ही झंडा फहराएं, प्रधानमंत्री क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे जनता का प्रतिनिधि होता है, डायरेक्ट चुन के आता है, तो वो तो है ही। और प्रधानमंत्री की बहुत बड़ा भूमिका होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और वही एक तरह से कहें तो चुनते हैं वो लोग, बाकी कोई नहीं है। उन तो इनडायरेक्ट चुनाव होता है ना उसका। देखिए कितनी अच्छी बातें आदेश जी ने बताया, और सही में पॉइंट है इन बातों में। अगर आप गौर करिए कि 1971 में अगर भारत जीतता है तो इंदिरा गांधी को श्रेय जाता है, 1962 में अगर भारत चीन से हारता है तो जवाहरलाल नेहरू इसका सारा जो दुख है वो उठाते हैं। सारा जो इसका आप कह सकते हैं जो बैड नेम जो है वो जवाहरलाल नेहरू को मिलता है। अगर कांग्रेस पार्टी को एक
आदिवासी राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम होता तो जो पिछले साल राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कोई प्रत्याशी ही कांग्रेस नहीं उतारती। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, छत्तीसगढ़ के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ पर की जो राज्यपाल थी वो आदिवासी थी, महिला थी, लेकिन जब शिलान्यास होता है वहाँ पर भवन का तो उसमें सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, राहुल गांधी को बुलाया जाता है। तो आखिरकार क्या देश में राजनीतिक मुद्दों से, विचारधारा से, नीति से उठकर व्यक्ति विशेष से इतनी घृणा है और वही राजनीतिक दृश्य जो है वो पूरा देश देख रहा है? यही सवाल है। बिहार विधानसभा के बाहर से ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको बता सके कि यही बिहार विधानसभा के उद्घाटन में ना तो राज्यपाल को पूछा गया था, ना ही तो उनको न्योता दिया गया था। खुद नीतीश कुमार अपने हाथ से इसका उद्घाटन करते हैं और आज वही नीतीश कुमार ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार नए विस्टा, सेंट्रल विस्टा जो पार्लियामेंट बना है उसकी ज़रूरत क्या थी और क्यों नहीं देश की महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया गया। आपके जो विचार होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ते जाइएगा। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।